तीतर की 8 बातें। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक है। ये एक तीतर की कहानी का प्रसंग है। तीतर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वह इंसान 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें और गांठ बांध लें, और हो सके तो इन 8 बातों को अपनी औलाद को जरूर बताकर जाएं। दोस्तों, ऐसी 8 अनमोल बातें तीतर बताता है और कहता है, जो इंसान इन 8 बातों को जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, वह हमेशा सुखी रहता है। तीतर की इन 8 बातों को हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे। एक जंगल में एक तीतर रहता था और उसके 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। उसके मुख में कोई भी बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी से कह देती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे और पड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह मालूम था कि उस तीतर की घरवाली के मुख में कोई बात नहीं रुकती। वह सभी को सब कुछ बता देती है। इसलिए तीतर भी अपनी पत्नी को बहुत कम बातें बताया करता था। वह तीतर जंगल में जाता और शिकार करता और शिकार करके अपने बच्चों का लालन पोषण करता। उसी जंगल में और पक्षी रहा करते थे। उन पक्षियों में से एक कौवा उसका पड़ोसी मित्र था। वह बहुत ही चालाक था। वह अक्सर तीतर से पूछा करता था, तीतर भाई, तुम कहाँ से शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाते हो? ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। वह तीतर अपना कभी भेद किसी को नहीं देता था, लेकिन वह तीतर अपनी घरवाली से कह देता था कि वह कहाँ जाकर शिकार करने जाता है और किस तरह से शिकार करके घर लेकर आता है। एक दिन कौवा ने सोचा, क्यों ना मैं उसकी घरवाली से पूछूं कि तुम्हारा पति कहाँ से शिकार करके लाता है और किस तरह से शिकार करता है। क्योंकि तीतर की घरवाली बहुत ही सीधी सादी थी और उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, जिससे कि वह कौवा को सब कुछ सच सच बता देती है कि तीतर उसका पति कहाँ से, वह किस तरह से भोजन लेकर आता है। वह तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता था कि तुम किसी को कुछ मत बताया करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही भोली थी। कुछ देर तक तीतर की बातें याद रखती थी, उसके बाद भूल जाती थी। इसी बात को लेकर वह तीतर बहुत दुखी रहता था। तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता और नई जगह भोजन कर अपना भोजन तलाश करता। जब शाम को आकर तीतर अपनी पत्नी को बताता तो वह दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। क्योंकि कौवा अक्सर आता उसकी पत्नी से पूछता कि तुम्हारे पति ऐसा क्या करते हैं जो इतने जल्दी भोजन लेकर आ जाते हैं और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें भोजन नहीं मिलता। तीतर की पत्नी बहुत ही सीधी सादी थी, जो कि उस कौवे को सब कुछ सच सच बता देती थी। तो कौवा वहाँ से चलता और उस तीतर वाली जगह को ढूंढ पर कब्जा कर लेता और तीतर को वहाँ से आसपास भटकने ही नहीं देता। इसी वजह से तीतर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि जिस जगह को खोज कर तीतर उधर भोजन का प्रबंध करता, उस जगह पर कौवा अपना अधिकार बना लेता। तो तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता और बताता कि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रुकती, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती तुम अन्य किसी पक्षी को बता देती हो और वह पक्षी जाकर उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। इसी बात को लेकर अक्सर तीतर बड़ा दुखी रहता था। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी की आदत की वजह से तीतर को ये नौबत आने लगी कि उसे भोजन मिलना बड़ा मुश्किल होने लगा। तीतर को अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भोजन खिलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तीतर के सामने ये बड़ी समस्या आ गई कि तीतर अपना और अपने परिवार का पेट पालन कैसे करें। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जो भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह सब खत्म होने लगा। अब तीतर को नौबत आने लगी भूखा मरने की। तीतर रोज दिन भर भटकने लगा, लेकिन अब तीतर को भोजन मिलना बड़ा मुश्किल होने लगा, क्योंकि तीतर की पत्नी के मुख में कोई बात नहीं रुकती थी और वह सबको बता देती। ये सब उसकी पत्नी की वजह से ही हो रहा था।
किसी किसी दिन तो ऐसी नौबत भी होने लगी, उन्हें भूखा सोना पड़ता था। अब तीतर रात दिन अपनी पत्नी को कोसता रहता और कहता, अगर तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी बात भी रुक जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखो जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपसे हमारा लालन पोषण नहीं होता तो हमारे ऐसे ही कह दीजिए। फालतू में मेरे ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तो इसी बात से तीतर बहुत परेशान रहता और एक दिन भोजन खोजते खोजते एक साधु के आश्रम में पहुंचता है और जब साधु को देखता है तो चुपचाप साधु को प्रणाम कर उधर ही बैठ जाता है। और जब साधु देखता है कि तीतर बहुत ही शांत बैठा है तो वो समझ जाता है कि तीतर के जीवन में कोई गंभीर समस्या है, जिस कारण से वह बहुत ही शांत है। ये सब देख साधु तीतर के पास जाता है और उसकी तरफ से कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जिस कारण तुम इतने परेशान हो। तो तीतर उस साधु महाराज को प्रणाम करता है और अपनी सारी बातें उस साधु जी को बता देता है। और वह तीतर कहता है, हे साधु महाराज, मुझे अपनी पत्नी की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी पत्नी बहुत ही भोले स्वभाव की है। तो सारी बातें सुन साधु जी कहते हैं, जब तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी भोले स्वभाव की है, सीधी है, भुलक्कड़ है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तो तुम्हें उनको कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो। उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए, ऐसी बातों को सदा अपने तक सीमित रखें। साधु महाराज तीतर से कहते हैं, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज मैं तुमको ऐसी 7 बातें बताऊंगा। अगर तुम उन बातों को अपने जीवन में अमल करोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। पहली बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं, अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र। अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। अगर अपनी मजबूरी आप किसी को बताते हो तो सामने वाले आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज तीतर को बताते हैं। साधु जी कहते हैं कि तीतर भाई, जो मैं तुम्हें दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु जी कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए। बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और वह रणनीति तैयार कर लेगा और उसको परास्त करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप अपने भविष्य की गलतियां किसी को बताते हो तो वह आपको उस गलतियों को पकड़कर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। और अगर आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, जो साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं, अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है, अपने घर की जो भी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप सामने वाले को अपने घर की बातें बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से भोजन इकट्ठा करके लाते हो इत्यादि।
कमाई के जरिए की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपना कमाई का जरिया बताते हो तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया ख़त्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पर जाकर वह अपना अधिकार जमा ले, जिस तरह से उस तीतर के साथ हो रहा है। पांचवी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं, तीतर को कहते हैं और समझाते हैं कि अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमज़ोरी बताते हो तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा, और यदि आप ताकत बताते हो तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं, कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर हम बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही ख़त्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शब्दों से जा मिले और आपके शत्रु को बल और भी अधिक मिले, दुगुना हो जाए, जिससे आपको बहुत ही अधिक खतरा होता है। इसलिए कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान कर देते हैं तो दाएं हाथ को भी कभी नहीं पता चलना चाहिए कि आप अपने दिए हुए दान की कभी किसी अन्य लोगों को बताते हो, या बढ़ाई के चक्कर में दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है और उसका आपको कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए दिए हुए दान को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और दोस्तों, 7 बातें साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और वह तीतर उन बातों को अमल कर लेता है, कभी नहीं भूलता, अपने जीवन उतार लेता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका जीवन पहले जैसा सुखमय होने लगा और तीतर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।